हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 16 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट क्लास 7 के लिए है और ये साइंस की दूसरी वर्कशीट है, यानी कि सेकंड वर्कशीट है। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम के बारे में, मेजरमेंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम को नापना। रवि वॉज वेरी ईगर टू गो टू स्कूल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। बड़े टाइम बाद रवि स्कूल जाने के लिए बहुत उत्सुक था। ईगर का मतलब होता है उत्सुक। ही वॉज फ्रीक्वेंटली लुकिंग एट द वॉल क्लॉक। बार बार घड़ी में देख रहा था। Many natural events repeat themselves after a definite interval of time. For example, a day, month, year, all are fixed intervals of time. बोला है बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे नेचर में, नेचुरल इन्वायरमेंट में इवेंट्स बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिपीट होते रहते हैं। जैसे दिन रिपीट होता है, डेली सुबह आती है, डेली रात आती है, डेली दिन आती है, डेली शाम आती है। ऐसे हर महीना आता है, महीने में हर महीने 1 तारीख आती है, हर महीने 30 तारीख आती है। किसी किसी में 29 दिन भी होते हैं, एक ही महीना है, बट वो तो एक्सेप्शन है। हर साल आता है, नया साल में जनवरी आता है, वो चेंज नहीं होता। फिर पूछा है राइट सुटेबल वर्ड्स फॉर द गिवन ड्यूरेशन, द टाइम बिटवीन वन सनराइज एंड नेक्स्ट। एक सनराइज और दूसरी सनराइज के बीच का जो टाइम है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं 1 डे। आगे है द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वन न्यू मून टू नेक्स्ट। इसको बोलते हैं हम 1 मंथ। आगे है द टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन ऑफ द सन। इसको कहते हैं हम 1 साल। 1 साल में कंप्लीट होता है पूरा का पूरा रेवोल्यूशन। ठीक है, 1 साल और कुछ दिन लगते हैं, कुछ घंटे। 1 साल और कुछ घंटे लगते हैं। जो आपका लीप ईयर वाला कंसेप्ट है ना, इसी से निकलता है। चलिए आगे पूछा गया है, कुछ क्वेश्चंस हैं। What was Ravi observing in the wall clock? क्या कर रहा था, क्या ऑब्जर्व कर रहा था? He was observing the time. What other things could be used by Ravi to know the same? He could go out and check. ठीक है बेटा, सुबह का वेट कर रहा था। बाहर जाएगा, उजाले में दिख जाएगा उसको सुबह हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, वॉल क्लॉक के अलावा आजकल आप लोग तो स्मार्ट हो रहे हो, स्मार्टफोन रख के, तो ही कुड ऑल्सो यूज़ क्या, फ़ोन में भी देख सकता था। चलो, क्लॉक एंड वॉचेस आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। जो क्लॉक है और जो वॉच है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो टाइम को मेजर करने वाली डिवाइसेस हैं वो हैं बेटा। अच्छा, इसके बाद क्या लिखा है? क्लॉक्स मेक यूज़ ऑफ सम पीरियोडिक मोशन। कुछ पीरियोडिक मोशन का यूज़ करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पीरियोडिक मोशंस इज दैट ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सबसे बेटा पीरियोडिक मोशन क्या है? ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, सेम है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, बिल्कुल पीरियड बिल्कुल इसका सिमिलर है। इसको पेंडुलम का है सबसे इजी एग्जांपल पीरियोडिक मोशन का। द मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर सर्टेन टाइम इंटरवल इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अर्थ बिल्कुल ऐसा है, पूरा जाता है, एक सर्टेन टाइम लगता है, एक टाइम फिक्स टाइम लगता है, फिर वापस आता है। ये आपको पेंडुलम दिख रहा है, ये बॉब लगा हुआ है, ये बेटा ऐसे जाता है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, ऐसे आता है। तो ये क्या है? हमारा पीरियोडिक मोशन है, क्योंकि बेटा वहीं रिपीट हो रहा है, कुछ इंटरवल के बाद सेम चीज़ होती है। The to and fro motion of simple pendulum is an example of periodic or oscillatory motion. The pendulum complete one oscillation when its bob moves from one extreme position A to the other extreme position B and comes back to A. The time taken by the pendulum to complete one oscillation is called time period. एक oscillation जब वो complete कर लेता है pendulum, तो उसको बोलते हैं उसका time period. यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है? द बेसिक यूनिट टाइम इज सेकेंड, आपको पता ही है। इट्स सिंबल इज एस सेकेंड को एस से डिनोट करते हैं हम। लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर है, जिसको एच से डिनोट करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं। द मून, द अर्थ, द सन इज एग्जाम्पल ऑफ डैश मोशन, तो दे आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन। ये है इसका आंसर, लिख लीजिए। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन।
अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय द टाइम पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन। तो बेटा ये लिख लो इसकी डेफिनेशन आप। आगे है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग वर्क ऑन टाइम। अब पूछा गया है हमें समय टाइम पे काम करने के क्या बेनिफिट है। बेटा पीपल प्रेज अस, शाबाशी मिलती है ना। सो पीपल में सब आ सकते हैं, आपके मम्मी पापा, आपके टीचर्स, और दो बताने हैं। वी फील फ्री लेटर ऑन, बाद में हम फ्री फील करते हैं, काम पे कर लिया और बाद में हम पे बोझ नहीं बनता उसका। सो थर्ड का आंसर है ये दोनों के दोनों पॉइंट्स। चलिए आगे देखते हैं सेम वर्कशीट हिंदी में। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं समय की माप, किस तरीके से समय को मापा जाता है, हम उसके बारे में आज पढ़ाई करने वाले हैं। रवि लंबे समय अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नज़र बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। प्रकृति से बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, एक माह, एक साल, सभी समय निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। प्रश्न है रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था। तो दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था, वो समय देख रहा था। और क्या क्या योग पता कर, और किस तरीके से समय का पता लग जाता है बेटा, हम फोन पे देख सकते हैं, ठीक है, अपनी हाथ वाली घड़ी में देख सकते हैं। चलिए टीवी पे भी आ जाता है, अब तो न्यूज़ चैनल के नीचे लिखा हुआ आता है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। आगे लिखा हुआ है दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखना है आपको। एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच, तो एक दिन। एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच एक महीना, यानी कि एक माह। सूर्य की एक परिक्रमा पूरे होने के पश्चात, मतलब पृथ्वी कितना टाइम लेती है बेटा, एक वर्ष, यानी कि एक साल। आगे है दीवार घड़ी, मेज घड़ी, डिजिटल घड़ी। समय मापने के सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां हैं। तो घड़ी सबसे इजी वे है हम समय नापने के लिए। सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक क्या होता है बेटा, आपको दिख रहा होगा, पेंडुलम बोलते हैं इसको, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाता है। तो इसमें क्या है, आवर्ती गति मतलब सेम रहता है, चेंज नहीं होता, वो ही रिपीट हो रहा है, कहीं अलग तो नहीं जा रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, सेम जा रहा है। तो इसको हम कहते हैं आवर्ती गति। और पेंडुलम इसका एग्जाम्पल है, जिसको सरल लोलक कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं ही दोहराती है, उसको आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए सूर्य के चारों की तरफ, आपको पता है सूर्य जो पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ घूमती है, और उस चीज़ को होने में क्या लगता है, एक साल और कुछ घंटे लगते हैं। तो वो भी आवर्ती गति है, सेम उतना ही टाइम पीरियड लगता है और वहीं घूमता है वो। एक सरल लोलक के मध्य बिंदु के से इधर के उधर आवर्ती व दोलक गति का एक उदाहरण है, हमने पढ़ लिया ये। एक सरल लोलक का गोलक एक चश्म स्थित ए से दूसरे चश्म स्थित बी पर तथा बी से वापस ए पर आता है, उसे दोलक कहते हैं। उसके बाद बोला गया है सरल लोलक एक दोलक पूरा करने के में जितना समय लगाता है उसको लोलक का आवर्तीकाल कहा जाता है। फिर पूछा है समय मापते किस तरीके से हैं। तो सबसे छोटी इकाई मूल इकाई सेकंड है, और बड़ी इकाई अगर हम बोले सबसे बड़ी इकाई क्या है बेटा, सेकंड के बाद मिनट आता है और मिनट के बाद घंटा आता है। सो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति डैश का उदाहरण है। कौन सा एग्जाम्पल है बेटा, आवर्ती गति का एग्जाम्पल है। सो इसका आंसर आप लिखेंगे आवर्ती गति। फिर आवर्ती गति, आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं बेटा, तो ये ली आवर्तकाल की डेफिनेशन। फिर है किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने के दो लाभ लिखिए। तो दो लाभ क्या होते हैं बेटा, बताओ। पहला है काम बढ़ता नहीं है। अगर आप ऐड ऑन करते रहोगे ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद सब मिलता चला जाएगा, तो बहुत सारा काम हो जाएगा। व्यक्ति बाद में आराम कर सकता है।
और डांट भी कम पड़ती है। अगर हम काम पे टाइम पे काम कर लेते हैं तो टीचर से हमें डांट भी कम पड़ती है। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल मिलेंगे कल की वर्कशीट में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।